हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ है मेजरेबल सेट्स के टॉपिक को। आज हम उसमें डिस्कस करेंगे लिबैग आउटर मेजर को। लिबैग आउटर मेजर जो होता है हमारे पास वो सेम आउटर मेजर ही होता है, लेकिन इसमें जो स्पेस एक्स होती है वो स्पेस एक्स रियल नंबर बन जाती है। ठीक है, यानी कि इसमें रियल नंबर को एक्स स्पेस एक्स मान लिया जाता है और उस पर हम आउटर मेजर की डेफिनेशन लगा देते हैं। लेकिन इसमें जो होता है इसको थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। कैसे कि इसका जो आउटपुट होती है वो क्या होती है, लेंथ ऑफ दैट सबसेट होती है। यानी कि उसमें जो कोई इंटरवल होगा जो हमने सबसेट पुट करना है वो कोई ना कोई इंटरवल होगा, तो उसकी लेंथ वो आउटपुट में देगा। ठीक है, लिबैग आउटर मेजर क्या होगा, उससे पहले हम ये थोड़ी सी चीज़ देख लेते हैं कि जो कोई भी हमारे पास सबसेट है, इसको देख लेते हैं डेफिनेशन से पहले कि रियल नंबर का कोई भी सबसेट है तो इसके लिए हमारे पास देयर एग्जिस्ट काउंटेबल सीक्वेंस या फिर काउंटेबल कलेक्शन ऑफ, हम कह देते हैं काउंटेबल कलेक्शन ऑफ आई एन्स। ठीक है, कुछ हमारे पास ऐसे इंटरवल्स होंगे आई एन्स जिसके यूनियन में UN आई एन जिसके यूनियन में ए हमारे पास मौजूद होगा। यानी कि आर का कोई भी सबसेट है उसके लिए ज़रूर हमारे पास कुछ कलेक्शन होगी इंटरवल्स की जिसके अंदर ए मौजूद होगा। ठीक है, ए जिस तरह मर्जी डिफाइन है वो आर के की जो, अगर मैं कह दूं ए जो है मैं कह देता हूँ 0 से 1 तक है, तो ये लाजमी किसी इंटरवल में कंटेन करेगा, किसमें 0 से 2 तक इसमें कंटेन करेगा। ठीक है, ये इंटरवल को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ। इस इंटरवल को मैं लिख सकता था 0 से 1/2 यूनियन 1/2 से 2। ठीक है, यानी कि कोई भी मेरे पास सबसेट होगा आर का, ये तो एक छोटी सी एग्जांपल है। इसी तरह कोई भी आर का सबसेट होगा वो लाजमी तौर पर उसके लिए मेरे पास काउंटेबल कलेक्शन होगा इंटरवल्स का जिसमें वो सबसेट मौजूद होगा। ठीक है, कोई भी सबसेट हो सकता है। तो इस तरह से अगर मैंने ए की लेंथ मालूम करनी हो, ए जो था ये मेरे पास ए सबसेट था आर का, इसकी मैंने लेंथ मालूम करनी हो तो मैं क्या करूंगा, ए कंटेनिंग जितने भी इंटरवल्स बनते हैं मेरे पास, ए कंटेनिंग जितने भी इंटरवल्स बनते हैं, अब जरूरी नहीं है कि ए जो है वो एक ही जगह पर डिफाइन हो सकता है। ए को मैं कैसे डिफाइन करता हूँ, ए इज इक्वल टू मैं कह देता हूँ 0 से 1/2 यूनियन 1 से 2। ए को मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये भी ए आर का सबसेट है, आर का सबसेट है, तो इसको भी कंटेन करने वाले इंटरवल होंगे। इसको कंटेन करने वाला इंटरवल क्या हो सकता है, मैं एक इंटरवल का नाम दे देता हूँ सी, इसको मैं कह देता हूँ 0 से 2, ये इसको कंटेन करता है। दूसरा मैं इसको नाम दे देता हूँ डी, मैं कह देता हूँ 0 से 3, ये भी इसको कंटेन करता है। इसी तरह मैं नाम दे देता हूँ बी, इसको मैं कह देता हूँ 0 से 1/4 यूनियन 1/4 से 1/2 यूनियन 1 से 2। ठीक है, ये भी इसको कंटेन करता है। ठीक है, मुख्तलिफ हमारे पास इंटरवल्स बनेंगे। इसको तो इसकी लेंथ मालूम करना तो वैसे ही आसान है, इसकी लेंथ ये हो जाएगी 1/2 और इसकी लेंथ हो जाएगी 1, तो दोनों को ऐड करेंगे इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी 1 और 1/2 3.5, इसकी हो जाएगी 2.1.5, ये इसकी लेंथ हो जाएगी, इस इंटरवल की जो लेंथ होगी। लेकिन कुछ हमारे पास इसके सबसेट्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी लेंथ और वैसे मालूम करना आसान ना हो, लेकिन हम उसको इस टर्म्स में कि उसको हम देख लें वो जिन जिन सेट्स में है, जिन जिन इंटरवल्स में है उनकी लेंथ अलहदा से मालूम करें। उनकी लेंथ यानी कि इसको अगर मैं कह दूँ, इसको ब्रेक करके लिखता हूँ 0 से 1 यूनियन 1 से 2। ठीक है, इनकी मैं लेंथ अलहदा से मालूम करूँ, इसकी लेंथ मालूम करूँगा 1 और 1 कितनी हो जाएगी 1 + 1 2, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 3, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 1/4 और 1/4 कितनी हो जाएगी 1/2 + 1, ये कितनी हो जाएगी 1/5 हो जाएगी। ठीक है, कितनी भला 1/4 + 1/4 + 1 तो 1.5 बन जाएगी। ठीक है, तो मुख्तलिफ जो इसके इंटरवल्स कंटेनिंग करने वाले इसको मुख्तलिफ इंटरवल्स होंगे, हर इंटरवल के हम अलहदा से लेंथ मालूम करेंगे, उसको सम करते जाएंगे। तो ये टोटल इसकी लेंथ मालूम हो रही है, इसकी लेंथ मालूम हो रही है, इसकी अलग-अलग से लेंथ मालूम हो रही है, तो इनमें से हम कौन से वाला चूज करेंगे जिसकी लेंथ सबसे छोटी होगी। ठीक है, वो इसमें बेहतर फिक्स होगा, जिसकी लेंथ सबसे छोटी होगी तो हम इनमें से इन्फीमम लेंगे। पहले क्या करेंगे, इसको कंटेन करने वाले इंटरवल्स देखेंगे, सीक्वेंस देखेंगे, उन सीक्वेंस का सम लेंगे, यूनियन लेंगे। यूनियन लेने के बाद हम क्या करेंगे, हर एक की लेंथ, इसकी भी लेंथ निकालेंगे। यानी कि अगर मैं इसको मान लूँ ये E1 है,
इसको I1 कह देता हूँ, इसको ये I2 है। तो मैंने क्या किया, इसकी लेंथ मालूम की, लेंथ ऑफ I1 प्लस लेंथ ऑफ I2, यानी कि ये मैंने क्या कर दिया, सिग्मा लेंथ ऑफ IN किया। ठीक है, इसी तरह ये मैंने किया, ये था ये एक, इसको I1 का नाम दे दो तो इसमें सिग्मा लेंथ ऑफ IN जाएगा। इसी तरह ये इसको मैं I1 का नाम दे दूं, इसको I2 का नाम दे दूं, इसको I3 का नाम दे दूं। तो इस पे मैंने इसके अलावा से लेंथ मालूम की, इसकी लेंथ क्या है, ये है लेंथ ऑफ I1 प्लस लेंथ ऑफ I2 और ये क्या प्लस लेंथ ऑफ I3। ये दोबारा से क्या है, ये वही फार्मूला बना, सिग्मा लेंथ ऑफ IN। ठीक है, हर एक की लेंथ मैंने अलग अलग मालूम की इंटरवल की और उसका जो सम ले लिया। अब इनमें से जो सबसे छोटा मेरे पास होगा, यानी कि मैं इनकी लेंथ मालूम करके जो मेरे पास चीज़ बनेगी, ये सीक्वेंस बनेगी, यानी कि सम बनेगा, एक नंबर आएगा मेरे पास ये लेंथ का। ठीक है, तो जो इनमें से सबसे छोटा होगा, यानी कि जो इनका इन्फिमम होगा, वो इस पर बेहतर तो फिक्स होगा, तो वही इसका आंसर होगा। ठीक है, लिबैग आउटर मेजर में यही किया जाता है कि उसमें हम देखते हैं जो हमारे पास कोई भी सबसेट है, रियल नंबर में से कोई भी सबसेट है, तो लाजमी उसके लिए मेरे पास काउंटेबल सब कलेक्शन होगी आईएन्स की, जो जिनका यूनियन में ए कंटेन करता होगा। ठीक है, तो उनके लिए फिर मैं क्या करूँगा, ज़रूरी नहीं है कि एक ही सीक्वेंस हो मेरे पास। जैसे इसमें मेरे पास कितनी सीक्वेंस हैं, 3 बेशुमार सीक्वेंस पड़ी हैं। बेशुमार में से हम क्या करेंगे, कोई एक उठा लेंगे, वो वाली एक उठाएंगे जिसका लेंथ जो होगा, जिसका जो इंटरवल की लेंथ होगी वो सबसे छोटी होगी, यानी कि इन्फिमम उठाएंगे। ठीक है, टोटल लेंथ क्या होगी, सबसे छोटी होगी। लिबैग आउटर हमारे मेरे पास क्या है, LABES is a real valued, वो भी पॉजिटिव, एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड सेट फंक्शन ऑन 2R, 2x की बजाय 2R है। मैंने पहले भी बताया ये रियल नंबर्स पर होगा। ये जो लिबैग आउटर मेजर है ये रियल नंबर्स के लिए है। ठीक है, और रियल नंबर का भी तुम पावर सेट लेंगे। ठीक है, तो आउट यानी कि रियल नंबर में से कोई भी सबसेट उठा सकते हैं। वो हमारे पास कनेक्टेड भी हो सकता है, डिस्कनेक्टेड भी हो सकता है, उसका यानी कि उसके अंदर से कनेक्टेड इंटरवल उठा लें या डिस्कनेक्टेड इंटरवल उठा लें, या उसके अंदर से कोई भी हम सेट उठा लें जिसमें डिस्कनेक्ट पॉइंट्स हो हमारे पास। जैसे मैं कह देता हूँ 1 2 3, तो ये भी सबसेट है आर का, तो ये भी इसमें आ सकता है। यानी कि आर के जितने भी सबसेट्स होंगे वो सारे हमने उठा लिए हैं। ठीक है, तो लिबैग आउटर मेजर इज एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड सेट फंक्शन ऑन आर। इसको हम कह सकते हैं, लिबैग आउटर मेजर को एम स्टार से लिखा जाता है। ठीक है, एम स्टार कैसे डिफाइन किया गया है, 2R से एक्सटेंडेड रियल नंबर पर 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, वही लिबैग आउटर मेजर क्या है, 0 से इन्फिनिटी पर है। एम स्टार फ्रॉम 2R रियल नंबर के पूरे पावर सेट पे होगा से एक्सटेंडेड पॉजिटिव रियल नंबर्स पर। ठीक है, यानी कि ये लेंथ जो ये क्या करेगा, लेंथ ऑफ इंटरवल देगा, और लेंथ ऑफ इंटरवल का क्या हो सकती है, मिनिमम 0 हो सकती है, मैक्सिमम इन्फिनिटी हो सकती है। यानी कि 0 से इन्फिनिटी के दरमियान में रहेगा, नेगेटिव कभी भी हमारे पास लेंथ नहीं होती। और मैयर्स की कभी भी आउटपुट हमारे पास नेगेटिव नहीं आता। मैयर का मतलब साइज होता है और साइज हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, और ये डिफाइन कैसे किया जाता है, डिफाइंड बाय मैयर ऑफ ए इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, इन्फिमम लेंगे किसका, सम लेंगे किसका, लेंथ ऑफ आई एंस का, आई एंस की लेंथ लेंगे, उनका सम लेंगे, उनमें उस सम के बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर बनते हैं, यानी कि इस सम का आंसर होगा, एक दूसरी इंटरवल्स होंगी उनका सम का आंसर होगा, तीसरे इंटरवल होंगे उसके सम का आंसर होगा। तो सब की सब का हम सम लेंगे, उनमें से जो सबसे छोटा होगा, इन्फिमम होगा, वो इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर मेंशन कर देंगे जबकि ए कंटेन करे यूनियन ऑफ आई एंस में।
ठीक है। आई एन हमारे पास एक सीक्वेंस होगी, ए उसके यूनियन में कंटेन करना चाहिए, ए उनके यूनियन में कंटेन करेगा, और हम क्या करेंगे, हर टर्म का लहदा से लेंथ लेंगे, सम लेकर उनमें से जो इन्फिमम होगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर मेंशन कर देते हैं ये जो हमारे पास वेयर एल स्टैंड्स फॉर लेंथ ऑफ इंटरवल, एल जो है ये लेंथ ऑफ इंटरवल है, और ये आई एन जो है, एंड आई एन इज काउंटेबल सीक्वेंस, काउंटेबल होगी या फिर फाइनाइट होगी, काउंटेबल और फाइनाइट दोनों हो सकती है। काउंटेबल सीक्वेंस होगी ये आई एन की जो हमारे पास होगी। ठीक है, ये हमारे पास लिबेग-आउटर-मेयर की डेफिनेशन है। इसके बाद हम इसकी एग्जांपल, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। लिबेग-आउटर-मेयर की प्रॉपर्टीज क्या है, पहला क्या है, पहली है लिबेग-आउटर-मेयर का जो आंसर होता है, मेयर ऑफ एनी सेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, कोई भी मेयर है, कोई भी सेट है, उसका मेयर जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ये हम देख भी सकते हैं कि इसका आंसर क्या बनता है, इसमें आंसर आएगा समेशन लेंथ ऑफ इंटरवल, और लेंथ ऑफ इंटरवल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेंथ ऑफ इंटरवल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। हम कहेंगे एज लेंथ ऑफ इंटरवल कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकती। सो मेयर ऑफ एनी सेट ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वो क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि लेंथ कभी भी 0 नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये क्या है, पॉजिटिव आंसर ही आएगा, ये 0 आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। तो उसको जब हम ऐड करेंगे, पॉजिटिव आंसर्स को, नॉन नेगेटिव नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो उनका आंसर भी नॉन नेगेटिव ही आता है। ठीक है, तो जब इनका लेंथ नॉन नेगेटिव होगी तो उनका जो आंसर होगा वो भी नॉन नेगेटिव ही होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और दूसरी बात हमने अब शो करनी है, इस दूसरी प्रॉपर्टीज की क्या है, प्रॉपर्टी नहीं है, वैसे इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो यहाँ पर हो जाती है हमारे पास। ठीक है, आगे हम इसके रिमार्क्स पढ़ रहे हैं, यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टीज बन रही हैं मेयर की, जो इससे हम तारीफ से अखज़ कर सकते हैं कि मेयर ऑफ जो किसी भी सेट का मेयर होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि मेयर ऑफ एम्प्टी सेट इज, मेयर ऑफ एम्प्टी सेट इज 0, एम्प्टी सेट का मेयर जो होगा वो 0 होगा। अब हम इसको शो करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फर्ज कर लेते हैं लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। हमारे पास एक एप्सिलॉन है जो ग्रेटर देन 0 है, एप्सिलॉन वैसे ग्रेटर देन 0 लेना होता है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ठीक है, एप्सिलॉन हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, तो हम हम मान सकते हैं जो फाई जो है ये किसी भी सेट का क्या होता है, फाई जो है किसी भी सेट का सबसेट होता है। तो फाई किस में कंटेन करेगा, माइनस पाई एप्सिलॉन ओवर 4 से एप्सिलॉन ओवर 4 में कंटेन करेगा। कोई भी सबसेट हो ये तो लाजमी तौर पर उसमें कंटेन करेगा। हमने तो ये वाला सेट लिया, इंटरवल लिया, तो फाई इसमें भी कंटेन करेगा, फाई इसमें कंटेन करेगा। तो हम देख सकते हैं मेयर ऑफ फाई जो होगा, अब जो हमारे पास मेयर हो सकता है किसी भी सेट का वो क्या है कि ए जो है पहले उसमें कंटेन करना चाहिए, ए उसके सम में कंटेन करना चाहिए। तो मेयर वो जो होगा, उसका जो मेयर होगा वो इसका जो सम है उससे छोटा हो, सबसे छोटा होगा। ठीक है, जिस भी इंटरवल में ए कंटेन करता है, जिस भी इंटरवल में ए कंटेन करता है, यानी कि सारे हमारे पास इंटरवल्स लिए जिनमें ए कंटेन करता है, तो इसका जो मेयर होगा ये सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो इसके अगर मैं मेयर ऑफ फाई देखूं, मेयर ऑफ फाई, इसके लिए मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी है, मेयर ऑफ फाई के लिए क्या पॉसिबिलिटी है कि ये लेंथ का लेस देन और इक्वल टू होगा लेंथ ऑफ माइनस एप्सिलॉन ओवर 4 से एप्सिलॉन ओवर 4 तक। ठीक है, यानी कि कोई भी इंटरवल हो जो ए को कंटेन करता है, कोई भी, ये इसको इंटरवल ही मान सकते हैं ना, यानी कि यूनियन बन रहा है, ये इंटरवल्स का यूनियन है तो ये इंटरवल ही होगा। तो इंटरवल कोई भी इंटरवल है जो ए को कंटेन करता है, ये उसकी लेंथ होगी।
ये टोटल उस टोटल इंटरवल की लेंथ होगी, यानी कि ये लेंथ किसकी है, I1 की है, लेंथ I2 की, लेंथ I3 की है। तो ये टोटल, अगर मैं इस टोटल को एक लेंथ मान, टोटल को एक इंटरवल मान लूँ, तो ये टोटल क्या होगी, उस इंटरवल की लेंथ होगी। ठीक है, तो इसको मैं देख सकता हूँ, अगर कोई भी सेट ए है उसका मैयर मालूम करना हो, वो जिस भी इंटरवल में कंटेन करेगा, इस इंटरवल में कंटेन कर रहा है, उसकी लेंथ लेंगे हम। ठीक है, यानी कि जितने भी इंटरवल्स में कंटेन करता है हर एक की हम लेंथ लेंगे। हर एक की लेंथ लेने के बाद जो सबसे छोटा होगा वो इसका आंसर होगा, जो सबसे छोटी लेंथ होगी वो इसका आंसर होगी। तो हम कह सकते हैं कि मैयर ऑफ एनी सेट इज लेस देन और इक्वल टू एनी इंटरवल कंटेनिंग दैट सेट। कोई भी इंटरवल जो है वो इसको ए को कंटेन करता होगा, तो इसका जो मैयर होगा वो उस इंटरवल की लेंथ से या तो छोटा होगा या उसके बराबर होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये हमने लिया ही वो है कि उनकी सारे इंटरवल्स की लेंथ ली, उनमें सबसे छोटी लेंथ जिस इंटरवल की थी वो इसका आंसर बनता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, हर इंटरवल की लेंथ से छोटा होगा। तो अगर मैं कहता हूँ ये जो ए मेरे, अगर मैं इसको मान लूँ ये मेरे पास ए है और वो इस इंटरवल में कंटेन करता है, तो इस ए का मैयर जो होगा इस इंटरवल की लेंथ से छोटा ही हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता, या इसके बराबर हो सकता है या इससे छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि ये इन्फिमम है। तो अब ये क्या होगा, इसको ये इसकी लेंथ क्या बनती है, मैयर ऑफ फाई इज लेस देन और इक्वल टू, ये इसकी लेंथ क्या बनती है, एप्सिलॉन ओवर 2। 0 से एप्सिलॉन ओवर 4 इधर, एप्सिलॉन ओवर 4 इधर, टोटल कितना बनता है, एप्सिलॉन ओवर 2। तो इससे मेरे पास क्या बनता है कि मैयर ऑफ फाई इज लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर 2, और एप्सिलॉन ओवर 2 क्या है, लेस देन है एप्सिलॉन से। इससे मैं क्या कह सकता हूं कि मैयर ऑफ फाई इज लेस देन एप्सिलॉन, मैयर ऑफ फाई लेस देन एप्सिलॉन है। तो इसका मतलब क्या है कि इस ये जो मैयर है, और मैयर के बारे में हमें मालूम है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ठीक है, एक पॉजिटिव नंबर है जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है और हर पॉजिटिव नंबर से छोटा है। एप्सिलॉन क्या है, मैंने आर्बिट्रेरी नंबर लिया था, तो ये क्या है, हर आर्बिट्रेरी नंबर का मतलब क्या है, हम हर पॉजिटिव नंबर इसको कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर ले हम, मैयर जो है उससे छोटा ही रहेगा। यानी कि मैं 0.00001 लूँ, ये उससे भी छोटा है, या मैं उससे भी छोटा नंबर लूँ, ये उससे भी छोटा होगा। तो कोई भी मैं पॉजिटिव नंबर लूँ ये उससे छोटा आ रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर भी है, यानी कि ये 0 से छोटा तो हो नहीं सकता, 0 से बड़ा ही होगा। लेकिन 0 से बड़ा मैं कोई भी पॉजिटिव नंबर लेता हूँ ये उससे छोटा है। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि मैयर ऑफ फाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, एम्प्टी सेट का जो मैयर होगा वो 0 होगा। ठीक है, आउटर मैयर ऑफ एम्प्टी सेट इज 0। अब इसके बाद हम तीसरी बात लिखते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या देख सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि मैयर ऑफ लिबैग आउटर मैयर ऑफ LEBES लिबैग आउटर मैयर ऑफ सिंगलटन इज 0। कि सिंगल सेट जो है उसका मैयर, सिंगलटन यानी कि एक सिंगल पॉइंट जो है उसका जो मैयर होगा वो 0 होगा। वैसे हमें पता है लेंथ ऑफ, अगर हम देखें एक सिंगल पॉइंट हो तो ये ऐसा इंटरवल है जिसकी लेंथ क्या है, 0 है। तो यही हमने शो करना है कि लिबैग आउटर मैयर ऑफ सिंगलटन इज 0। ये सिंगलटन क्या है, रियल नंबर्स में होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास जो लिबैग आउटर मैयर होता है इसमें स्पेस हमारे पास रियल नंबर हो जाती है। लिबैग आउटर मैयर ऑफ सिंगलटन इज 0, ये हमने शो करवाना है। तो हम फर्ज कर लेते हैं लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है एंड कंसीडर x। ये जो x होगा ये किस में कंटेन करेगा, x माइनस एप्सिलॉन ओवर 4, x प्लस एप्सिलॉन ओवर 4 में कंटेन करेगा। ठीक है, ये एक पॉइंट है जो इस इंटरवल में कंटेन करेगा लाजमी तौर पर। ये क्या है, x से माइनस एप्सिलॉन ओवर 4, x से एप्सिलॉन ओवर 4 फासला इस तरफ, एप्सिलॉन ओवर 4 फासला इस तरफ। तो ये क्या होगा, दरमियान में ये पॉइंट पड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या है, x इस इंटरवल में कंटेन करता है, x इस इंटरवल में कंटेन करता है। तो दोबारा ये पिछली वाली बात आ जाती है कि ये एक जब सेट जो है इस इंटरवल में कंटेन करता है तो इसके मैयर के लिए क्या हो सकता है, इसका जो मैयर होगा, मैयर ऑफ x, ये क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू होगा लेंथ ऑफ दैट इंटरवल।
इससे बड़ा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा इंटरवल है जो इसको कंटेन करता है। तो हमने कहा है इसका जो इंटरवल की जो लेंथ होगी वो अगर सबसे छोटी होती तो इसका आंसर होती। अब अगर ये सबसे छोटी है तो ये इसके बराबर होगी, और सबसे छोटी नहीं है तो ये उससे बड़ी होगी, मतलब ये इसके आंसर से बड़ी होगी। तो इसके लिए क्या है, इसका जो मैयर होगा वो लाजमी तौर पर या इससे छोटा होगा या इसके बराबर होगा इसकी लेंथ के। तो मैयर ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू, इसका आंसर क्या बनेगा, एप्सिलॉन ओवर 2 बनेगा। ठीक है, टोटल इंटरवल कितना, ये एक्स से माइनस एप्सिलॉन ओवर 4 इस तरफ है, एप्सिलॉन ओवर 4 इस तरफ है, तो टोटल इसका इंटरवल क्या हो जाएगा, लेंथ एप्सिलॉन ओवर 4। इसको यानी कि इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो हमारा आंसर बनेगा वो एप्सिलॉन ओवर 2 ही होगा। लेंथ ऑफ इंटरवल, किसी भी रियल नंबर में लेंथ ऑफ इंटरवल कैसे निकाली जाती है, वो जो उसका ग्रेटेस्ट पॉइंट होता है उससे लोवेस्ट पॉइंट को निकाल देते हैं, तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा, इसका लेंथ बन जाएगी। तो दोबारा से वो वाली बात आ गई, एप्सिलॉन ओवर 2 क्या होगा, एप्सिलॉन से छोटा होगा। कोई भी नंबर हो उसका हाफ हमेशा उससे छोटा ही होता है, तो ये एप्सिलॉन से छोटा होगा। और ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ये हमने पहली प्रॉपर्टी में देखा है कि हर नंबर का एप्सिलॉन, ये जो होता है हर नंबर का आउटर मैयर ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है हर सेट का आउटर मैयर। ठीक है, तो ये क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है और हर आर्बिट्रेरी नंबर से छोटा है, हर आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर से छोटा है। तो हम कह सकते हैं कि मैयर ऑफ एक्स इज 0। यही हमने शो करना था कि हर सिंगलटन का मैयर 0 होता है, तो हर सिंगलटन का मैयर 0 है। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, म्यू स्टार इज मोनोटोन। जो हमारे पास लिबैग आउटर मैयर है वो मोनोटोन है। मोनोटोन होने के लिए क्या शो कराना होता है, हम कंसीडर करते हैं लेट ए इज सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो सबसेट ऑफ बी है, तो हम शो करवाएंगे कि मैयर ऑफ ए जो है वो मैयर ऑफ बी से छोटा है। अब अगर ए बी से छोटा है, और मैं फर्ज कर लेता हूं ए बी से छोटा है, एंड यू एन आई एन बी एन सीक्वेंस सच डैट किस तरह के बी कंटेन करे यू एन आई एन में। ठीक है, ये मेरे पास एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें बी कंटेन करता है, तो ए इसमें कंटेन करेगा, तो लाजमी तौर पर ए इसमें कंटेन करेगा, ए कंटेन करेगा यूनियन ऑफ आई एन में। ठीक है, फॉर एनी सीक्वेंस आई एन, ऐसी कोई भी सीक्वेंस आई एन हो ये उसमें लाजमी तौर पर कंटेन करेगा। फॉर एनी सीक्वेंस आई एन सच डैट बी कंटेन्स यू एन आई एन, कोई भी ऐसी सीक्वेंस जिसके यूनियन में बी कंटेन करता हो तो उसके यूनियन में ए लाजमी तौर पर कंटेन करता होगा। ठीक है, ए इसमें कंटेन करता है, तो ये अब इसमें कंटेन करता है ए इसमें कंटेन करता है, तो इसका जो वो ए जो होगा मैयर ऑफ ए, वही बात आ गई, मैयर ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू समेशन लेंथ आई एन। ठीक है, यानी कि इस इंटरवल, ये एक इंटरवल है, इसको अगर हम इंटरवल मान लें तो इसका जो लेंथ होगी ये उससे छोटा या उसके बराबर होगा। जैसे ये एक इंटरवल था, इसमें ये सेट कंटेन करता था, ये इसकी लेंथ से छोटा या बराबर होगा। तो सेम इसी तरह ये चूंकि डिस्कनेक्टेड हो सकते हैं, आई एन जो होंगे ये हो सकता है डिस्कनेक्टेड हो, तो इनकी लेंथ क्या होगी, हर एक इंटरवल की अलग से लेंथ मालूम करेंगे और उसको सम कर लेंगे। तो ये क्या होगा, इसका जो मैयर होगा वो इसकी लेंथ से छोटा या इसके बराबर हो सकता है। दोबारा से मेंशन कर देंगे, फॉर एनी सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस आई एन हो सच डैट बी कंटेन्स इन यू एन आई एन। ठीक है, अब ये हो गया। अब अगर ये जो है इसके हर टर्म से छोटा है, हर टर्म से छोटा है, कोई भी आई एन ये वाली टर्म है ये इससे छोटा है, तो इसकी जो सबसे छोटी टर्म होगी उससे भी तो ये छोटा होगा, इसकी जो यानी कि ऐसी कोई भी टर्म है ये उससे छोटा है, तो इसकी जो इस सीक्वेंस की इस तरह की जो मेरे पास टर्म्स बनती है, इनमें जो सबसे छोटी टर्म्स होगी ये उससे भी छोटा होगा या बराबर होगा। दिस इंप्लाइज मैयर ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू infimum of sigma length of आई एन। ठीक है, इसकी जो सबसे छोटी टर्म होगी उससे भी छोटा होगा,
फॉर बी कंटेनिंग इन यू एन आई एन। ठीक है, तो इसकी जो सबसे छोटी टर्म होगी ए मेजर ऑफ ए उससे भी छोटा होगा। और ये लेफ्ट साइड पे हम देखें तो ये हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास बनता है मेजर ऑफ बी, यानी कि इन्फीमम लिया। इन्फीमम हमने यहाँ पर क्यों लिया है, इन्फीमम इसलिए लिया है ताकि हम बी की तरफ, बी के मेजर की तरफ जा सके। तो ये क्या है, ये एक ऐसे इंटरवल है जो बी को कंटेन करता है, उसकी लेंथ ली गई है। तो अगर मैं इस पर इन्फीमम लगा दूँ तो वो क्या बन जाएगा, मेजर ऑफ बी बन जाएगा। तो वो हमने बना दिया, इस पर इन्फीमम लगाया, इन्फीमम। और वैसे भी हम देख सकते हैं ये चूंकि इसकी हर टर्म से छोटा है तो इसके इन्फीमम से भी छोटा होगा। तो ये अब उसकी तरफ चला गया, मेजर ऑफ बी की तरफ। तो मेजर ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू मेजर ऑफ बी, यही हमने शो करना था। ए को बी से छोटा मानकर मेजर ऑफ ए को मेजर ऑफ बी से छोटा मानना था। ठीक है, तो अब ये क्या है, मेजर जो हमारे पास मोनोटोन है। लिबैक आउटर मेजर की चार प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो गई। पहला क्या है, मेजर ऑफ एनी सबसेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मेजर ऑफ एम्प्टी सेट इज 0, मेजर ऑफ सिंगलटन सेट इज 0, लिबैक आउटर मेजर, और लिबैक आउटर मेजर इज मोनोटोन।